जोड़ी भी उस पर सीना जोड़ी भी, यही चीज़ है मेयर मैडम का धर्म। बेटे को खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए पटना नगर निगम में छूट। मिसबिहेव उनके साथ हुआ या हमारे साथ हुआ? पटना के महापौर सीता साहू और निगम आयुक्त अनिमेष परासर की मौजूदगी में हुई बैठक में एजेंडा पास करने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी खुद महापौर कुछ पार्षद के साथ धरना पर बैठते, तो कभी महापौर पुत्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी होती। फिर महापौर पुत्र शिशिर कुमार द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी बातें रखते और अफसरशाही की बात करते हैं, जिसे आप सभी लोगों ने देखा होगा। वहीं आज मौर्या होटल में विपक्षी तमाम पार्षदों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महापौर सीता साहू मुखौटा है, महापौर पुत्र शिशिर कुमार नगर निगम में गुंडागर्दी करने का लाइसेंस उनको किसने दिया। वहीं सीता साहू को धरना देने की बात को नौटंकी बोल रहे हैं। तो आप इस वीडियो में सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं तमाम पार्षद। और का धरना प्रदर्शन नौटंकी है, एक चोरी भी उस पर सीना जोड़ी भी, यही चीज़ है मेयर मैडम का धरना। एक तरफ उन्होंने अपने बेटे को खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए पटना नगर निगम में छूट दे रखा है। महापौर मैडम से आप पूछिए कि जो वो आरोप हम पर लगा रही हैं, उनका बेटा उस बैठक स्थल पर क्या कर रहा था। केवल मुझसे ही नहीं, और भी बहुत सा वीडियो है। कई पार्षदों के साथ वो धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं, गट्टा पकड़ते नजर आ रहे हैं, किसी को चोर चोर कहते नजर आ रहे हैं और डिक्टेट कर रहे हैं। उनका समर्थक कुछ पार्षद अलग मीटिंग हॉल में वो बैठे हुए हैं। किस हैसियत से वो मीटिंग हॉल में है? चोरी भी सीना जोड़ी भी। महिला पार्षदों के सामने वस्त्र फाड़ा गया और वहाँ पर महिला महापौर, महिला उप महापौर सब मुख्य दर्शक बने हुए हैं। और जिन पार्षदों ने भयभीत महिलाओं को बाहर निकाला, उसके साथ मारपीट गाली गलौज किया गया, उसको पर्दा दे रही हैं। किस भाषा का इस्तेमाल कर रही है महापौर? शर्मसार है होगा, हमको लगता है पूरा पटना शहर कि एक महिला महापौर के मुंह से भी गाली निकल रहा है। अब इससे बड़ा शर्मसार और क्या हो? मिसबिहेव उनके साथ हुआ या हमारे साथ हुआ है? आप लोग पूरी रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, देखिए मिसबिहेव किसके साथ हुआ है। ये तो शुरू से होता चला आ रहा है कि जो उनके विरोध में बोलेगा उनको एक तो वो जवाब नहीं देती है। मेरी शुरू से यही शिकायत रही है कि जब सवाल मेयर से होता है, मेयर जवाब नहीं देती हैं। जवाब देते हैं उनके बिहाफ पे उनके बहुत सारे लोग हैं, वो जवाब देते हैं। और जवाब क्या देते हैं? सीधे आपको कहते हैं चुप रहिए। उनका कहना है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। आप जो अगर विरोध है, हम अगर आप निर्वाचित होकर आई तो हम भी तो निर्वाचित होकर आए हैं, हमारी भी तो जिम्मेदारी है अपने वार्ड के प्रति। तो अगर हम अपने मुद्दे उठाते हैं तो उसमें क्या गलत करते हैं? क्या ज़रूरी है कि जो मुद्दा आप ला रही है उसमें हम आँख बंद करके मुहर लगा दें? जिस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ नहीं उसको आप कह रहे संपुष्टि कर दीजिए। 3 एजेंडा जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ उस पर आप कह रहे संपुष्टि कर दीजिए। ये कहाँ तक जायज़ है? 4 घंटे तक बैठक चलने के बाद आप बैठक स्थगित करते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? फ़ोन पे पूरा इंस्ट्रक्शन होता है, मेयर खुद तो डिसीजन कुछ लेती नहीं है, ना वो कुछ बता पाती हैं। उनके साथ क्या मिसबिहेव होता है? अगर आप रिकॉर्डिंग चेक करेंगी तो मिसबिहेव उन्होंने किया है। एक तो वो बोलती नहीं है और उन्होंने उस दिन यही बोला बाहर निकालो बाहर निकालो। मतलब उनको किया अथॉरिटी कौन दिया कि वो निकाल देंगी बाहर? हम अगर अपनी बात रख रहे हैं तो वो क्या हमें सदन से बाहर निकाल देंगी? ये कहाँ लिखा हुआ है कि कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उसको वो बाहर निकाल देंगी? डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये अधिकार हमको सदन में मिला हुआ है, लेकिन वो चाहती हैं कि चुपचाप रहिए, वो जो बोलें उस पर आप मुहर लगा दीजिए। और वो क्या बोलेंगे? उनके बिहाफ पे खड़े रहते हैं सब कोई धमकाने के लिए, बोलने के लिए। और जो तमाशा हुआ वो सब आप लोग देखिए। इसके संविधान के प्रति हर एक भारत का नागरिक उत्तरदायी है, हर एक देश की संस्था उत्तरदायी है। उसी तरह से पटना नगर निगम के सभी पार्षद, सभी कर्मचारी और सभी लोग उसके प्रति उत्तरदायी हैं। अगर कोई व्यक्ति उन कर्तव्यों का अनुकरण नहीं करता, उसके अनुसार अपना कार्रवाई नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, तो वो जाने। मैं तो हमेशा इसके प्रति सचेत करते रहा, माननीय महापौर को भी बताते रहा, मैं जब तक वहाँ रहा। क्या लग रहा है नगर निगम में जिस तरह का चीज अभी चल रहा है, जो घमासान मचा हुआ है, उससे पटना शहर का जो काम है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे यदि आप लोग 2 खेमे में बढ़ जाइएगा तो कैसे चलेगा? देखिए, मैं यही तो नहीं चाहता था। मैंने यही तो सवाल उठाया था, मैंने यही तो गलती की थी। मैंने कहा
कहा था कि महीने में 2 दिन शासक स्थायी समिति की बैठक होनी चाहिए। ऐसा नियम बिहार नगर पालिका अधिनियम के में जो रूल है शासक स्थायी कार्य संचालन नियमावली 2010 उसमें है कि महीने में 2 शासक स्थायी समिति की बैठक होनी चाहिए। वो नहीं हो रही थी। मैं उसके लिए माननीय महापौर को कह रहा था कि ये बैठक होनी चाहिए। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 48(1) में स्पष्ट है कि महीने में एक बार निगम बोर्ड की बैठक होनी चाहिए। मैं यही तो बात कर रहा था कि ये बैठकें कराते, जनता के प्रति जो उत्तरदायी जनता ने हम लोग के ऊपर सौंपा है वो तो बैठक में ही तो चर्चा करके निर्णय होगा। माननीय नगर आयुक्त महोदय ने पिछली बैठक में बोला था कि क्या मेयर के ऊपर भी कोई सुपर मेयर है क्या, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये सुपर मेयर कौन है। वहाँ पे उस दिन बैठक में कई लोग ऐसे भी उपस्थित थे जो कि ना प्रतिनिधि थे, ना कोई अधिकारी थे, ना वो पार्षद थे, तो वो किस हक से वहाँ पे बैठे हुए थे? वो भी मीटिंग हॉल के बगल में जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ थे। अच्छा, जनप्रतिनिधि की मीटिंग में ये बाउंसर और गार्ड्स ले जाने का क्या तुक बनता है? हाँ, ये नॉर्मल मीटिंग हो रही है, जनहित के मुद्दों की बात, जो समस्याएं उठाएंगे उसमें बाउंसर्स और ये सब लाने का क्या हम लोग क्या दिखते हैं? असामाजिक तत्व है कि हमारे लिए आप बाउंसर और ये लेकर के आए हैं गार्ड वार्ड? सिक्योरिटी बाहर रहती है ना। तो आप लोग भी डर जाती हैं उनके बाउंसर से? नहीं, बाउंसर से क्यों डरेंगे? डरेंगे क्यों हम लोग? लेकिन माहौल तो खराब होता है ना। आज हाथापाई की जो नौबत आई, उनके बाउंसर सब थे तब ना हाथापाई कितनी नौबत आई आपके यहाँ। पार्षद है, हम निकल रहे हैं, तरीके से निकल रहे हैं, पीछे से टोन किया जाता है, कमिश्नर के चमचे। ये तरीका है बोलने का? हमें दलाल बोला जा रहा था और भी कई तरह की टिप्पणियां यही बोला जाता है, यही भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वो सब बैठे रहे सदन में। अरे